हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एच एन एम स्टॉक्स। तो आज हमारा जो स्टॉक है उसका नाम है सन टीवी। इसके बारे में आई थिंक सबने सुना होगा। सो यार, दिस इज़ अ नेटवर्क रिलेटेड कंपनी इज engaged in producing and broadcasting satellite television and radio software programming in the regional languages of South India। तो इसके बारे में यार, अगर अपन नाम से देखें तो ये जो सन टीवी है इसके आई थिंक डिश एंटीनास पहले आया करते थे, वहाँ से मैं इसको जानता हूँ। बट मैंने जब इसके बारे में रिसर्च करी तो मुझे पता चला है सन एक पूरा टीवी नेटवर्क है जिसके बहुत सारे चैनल्स हैं। एंड ऑल्दो नॉर्थ इंडिया में उसका इतना ज़्यादा चलन नहीं है, बट साउथ इंडिया में जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें उसका ट्रैफिक एंड ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। एंड that's why I jumped into this stock to learn about it, and let's see like what are the numbers for this company। तो इसका मार्केट कैप 26,000 करोड़ का है। सो लाइक अ लिटिल अबाउ द मिड कैप रेंज। करंट प्राइस अभी 674 का है एंड बुक वैल्यू इज़ 256। सो 2 पॉइंट समथिंग का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, विच इज़ ओके। पी रेशियो 14.3 है, विच मेक्स इट अंडर वैल्यूड। ROC and ROE are good enough for like around 20 and 25. So these are pretty good. Coming on to the median PE of this industry, it is around 43 and our stock is currently at 14, so that also gives it the edge। अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स एक बार ऑब्जर्व करें तो रीसेंट टाइम्स में देखें तो स्टैगनेंट ग्रोथ है। ओवरऑल प्रॉफिट्स आर नंबर्स आर गुड। जून वाले क्वार्टर में काफ़ी अच्छा था, अराउंड 600 करोड़ का, बट ओवरऑल 400 प्लस करोड़ का मेंटेन किया है इसने प्रॉफिट्स, विच इज़ डिसेंट। कमिंग ऑन टू द ईयरली नंबर्स, तो देर इज वी कैन सी अ कंटिन्यूस ग्रोथ इन द नंबर्स, विच इज़ अ स्टडी ग्रोथ एज वेल। एंड सेम थिंग ऑल्सो अप्लाइज फॉर द सेल्स एज वेल, विच इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव डायरेक्शन। एंड OPM भी इनका काफ़ी अच्छा है यार, 63% का, विच इज़ ऑपरेटिंग मार्जिन। 60+% का मेंटेन किया है काफ़ी लॉन्ग टर्म से, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है इसके बारे में। बैलेंस शीट में देखें तो रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स का रेशियो विच इज़ क्लोज टू ज़ीरो। तो डेट टू इक्विटी इज़ क्लोज टू ज़ीरो, विच इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल। एंड दिस कंपनी इज़ इंक्रीजिंग इट्स रिजर्व्स कंटिन्यूसली, and borrowings is very minute in front of it, so very good factor again। Coming on to the cash flows, so it is not like a zero cash flow generating company, and unlike many other companies, it has always some positive cash flow in the recent times. This time it has had negative cash flow, for which like if you want to go into research you can check what they have done for this investing activities and financing activities, but this is what it signifies, and for this year this cash flow is negative, which you can consider as a negative factor as well। कमिंग ऑन टू द शेयर होल्डिंग पैटर्न, सो प्रोमोटर्स का ट्रस्ट कंपनी में बना हुआ है लॉन्ग टर्म से, एंड 75% का मेंटेन किया है उन्होंने अपना स्टेक। जो FIIs है वो बहुत ही माइन्यूट लेकिन इंक्रीज़ कर रहे हैं, स्टडीली इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये तो काफ़ी अच्छा फैक्टर है यार। एंड जो DIs हैं उन्होंने रिसेंट टाइम्स में वापस से अपना इंक्रीमेंट किया है स्टेक में। जो पब्लिक है उसका काफ़ी कम स्टेक है, 9.96%, तो ऑटोमेटिकली ये स्टॉक बहुत फेवरेबल बन जाता है। ठीक है, तो ये इसके नंबर्स थे। आई वुड से नंबर्स आर प्रिटी गुड एक्चुअली। नाउ कमिंग ऑन टू द टेक्निकल एनालिसिस, तो एक बार वो भी इसका देख लेते हैं यार। तो मैंने एक चीज़ इसमें जो अभी ऑब्जर्व करी वो ये है। पहले तो हम इसका देख लेते हैं ऑल टाइम हाई का जो लेवल है वो 1097 या 1100 का था, विच केम इन 2018। उसके बाद इसने काफ़ी नीचे के लेवल्स दिखाए हैं। लोवेस्ट इट वेंट टू वाज 260। यहाँ पे जिसने बाय किया होगा ही वुड बी, एंड इफ़ ही इज़ होल्डिंग दैट वुड बी प्रिटी गुड। तो अभी रिसेंट टाइम में जो एक पैटर्न बन के आया है वो है डबल बॉटम, W पैटर्न। तो अगर आप चेक करेंगे तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो है 570 का लेवल, जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था। तो एंड ये जो पैटर्न है ये अक्रॉस ईयर्स, इट स्पैन्स अक्रॉस ईयर्स, सो लाइक इट इज़ अ वीकली चार्ट बाय द वे, सो द पैटर्न स्पैन्स अक्रॉस द ईयर्स। तो आप देखेंगे कि इस लेवल को इसने 2022 में टेस्ट किया था नवंबर में, एंड अभी अगस्त में इस साल इसने ब्रेकआउट दिया था। सो दिस इज़ नॉट सम पैटर्न विच इज़ अपकमिंग, इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, ये पहले ही बन चुका है। एंड आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट आया था इसके साथ वॉल्यूम्स, जो एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ऑटोमेटिकली सिग्निफाई करती है कि ये ब्रेकआउट जो है वो सही है।
एंड इतने अच्छे स्टॉक है फंडामेंटली, तो वो ऑटोमेटिकली इसको एज देता है। उसके बाद अगर अपन देखें तो उसके बाद इसने नीचे आने का ट्राई किया, लेवल को रीटेस्ट करने का ट्राई किया, 570 था तो ये 575 577 तक आया, एंड वहाँ से वापस ये ऊपर चला गया। तो आइडियली इसमें जो ट्रेड बनती थी वो 604 के लेवल पे, जो ये बिग ग्रीन कैंडल का क्लोज आया था, यहाँ पे बनती थी विद स्टॉप लॉस ऑफ 570। एंड इसका जो टारगेट बनता है वो है जो डब्ल्यू जो पैटर्न है उसकी डेप्थ के बराबर। सो 570 से लेकर अगर मैं सेफ चलूँ एकदम, तो 420 भी अगर अपन मान के चले तो दैट वुड बी 150 का लेवल यहाँ से, मतलब 150 प्लस कर सकते हैं। सो 570 प्लस 150 इट गिव्स 720। सो अभी इसका जो लेवल है वो 720 टच करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ऑलरेडी ये 675 पे है यार। तो अभी अगर किसी को एंट्री लेनी है तो उसको यहाँ से अराउंड 45 रुपीज़ पर शेयर का बेनिफिट मिल सकता है। लेट्स चेक हाउ मच दैट इज़। सो इट वुड बी अराउंड 6 to 7% का रिटर्न्स यहाँ से मिल सकता है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। बट अदरवाइज़ कोई इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहा है तो वो अपनी रिसर्च इस स्टॉक पे कर सकता है। स्टॉक के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ट्रेडिंग के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से 720 का लेवल मेरे अकॉर्डिंग लगता है, 720 to 740 भी, क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी सेफ लीकेज टारगेट डिसाइड किए थे। तो दैट वुड बी द रेंज ऑफ द टारगेट। एंड जिसने एक्चुअल ब्रेकआउट पे लिया होगा उसके लिए तो काफ़ी डिसेंट रिटर्न्स रहे होंगे, विच वुड बी अराउंड 15 to 16%। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट सन टीवी। ऐसे ही और स्टॉक्स के वीडियोस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। वी विल कीप ब्रिंगिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट। थैंक यू।